तो यह सब आज हम पढ़ेंगे। तो कायिक प्रवर्धन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेल आइकन प्रेस करें। इससे होगा क्या कि हमारी आने वाली अगली हर वीडियो आप तक बड़े ही आसानी से पहुंच सकेगी, जिससे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और जिससे आप घर बैठे ही ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कायिक प्रवर्धन। इसका उपयोग पौधों में क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। तो मैं इसे पहले से ही लिख कर रख चुका हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय खर्च न करूँ। तो मैंने यहाँ पर पहले से इसका उत्तर लिख लिया है कि कायिक प्रवर्धन का पौधों में उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें एक प्रश्न है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो इसका उत्तर जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग उत्तर है। इसे आप यदि पूरी वीडियो देखते हैं तो आप इसे बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए क्या है उत्तर कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। यहाँ पर 5 कारण दिए हुए हैं कि पौधों में कायिक प्रवर्धन विधि क्यों की जाती है। तो कायिक प्रवर्धन विधि उपयोग करने के 5 कारण हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो पहला कारण है कि कायिक प्रवर्धन से प्राप्त पौधे पूर्ण रूप से अपने जनकों के समान लक्षण वाले होते हैं। अर्थात जो जब कायिक प्रवर्धन किसी पौधे में करते हैं तो उससे जो नए पौधे मिलते हैं, है ना। जैसे हम कोई पौधा है उसमें हम कायिक प्रवर्धन करते हैं, जैसे नीम का पौधा है, नीम के पौधे में हम कायिक प्रवर्धन विधि करते हैं। जैसे किसी पौधे में हम कायिक प्रवर्धन विधि करते हैं तो उससे जो नया पौधा प्राप्त होगा वह पूर्ण रूप से अर्थात पूरी तरह से वह अपने जनकों के समान, अर्थात जो मतलब पहला पौधा था जिससे दूसरा पौधा उत्पन्न हुआ है, तो पूर्ण रूप से अपने जनकों के समान लक्षण वाले होते हैं। तो मतलब उनके जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरों से मिलते रहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन से जो पौधे होते हैं वो पूर्ण रूप से अपने जनकों के समान लक्षण वाले होते हैं। मतलब उनमें जो लक्षण होते हैं वो पूर्ण रूप से मिलते रहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन विधि का उपयोग करने का कारण एक कारण आप बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, कायिक प्रवर्धन विधि का उपयोग के कारण को आप कायिक प्रवर्धन के उपयोग के एक कारण को आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। क्या कारण है? पहला कारण है कि जो कायिक प्रवर्धन से प्राप्त पौधे होते हैं, जो कायिक प्रवर्धन जब करते हैं तो इससे जो नए पौधे प्राप्त होते हैं वो अपने जनकों के समान लक्षण वाले होते हैं। मतलब पूरी तरह से वो जनकों के लक्षण के समान होते हैं। उनके जो लक्षण होते हैं और उनके जनकों के लक्षण होते हैं तो एक समान होते हैं। ठीक है। दूसरा कारण है कि कुछ पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं उगते हैं। ऐसा नहीं कि उन पौधों में बीज नहीं उगते, पौधों में बीज उगते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उनके अंदर। ठीक है। तो उनमें कायिक प्रवर्धन किया जाता है। जब उन पौधों में हम कायिक प्रवर्धन विधि करते हैं तो उनमें बीज उत्पन्न होने की क्षमता आ जाती है, जिससे वे बीज उत्पन्न कर सकते हैं। 2 कारण आप समझ गए होंगे कि एक पहला, कायिक प्रवर्धन से प्राप्त पौधे पूर्ण रूप से अपने जनकों के समान लक्षण वाले होते हैं। तो लक्षण पहले अपन को देखना है और दूसरा देखना है कि बीज उत्पन्न करने की क्षमता। तो दो पॉइंट आप बड़े आसानी से याद कर चुके हैं, है ना। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। कायिक प्रजनन और कायिक प्रवर्धन एक ही बात है, तो आप इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है आपको, और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो कायिक प्रजनन द्वारा कम समय में अधिक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। जो कायिक प्रजनन है या कायिक प्रवर्धन है तो इसमें कम समय में, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब पौधों की कई संख्या, मतलब संख्या में बहुत सारे पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको याद हो गए। पहला, पूर्ण रूप से अपने जनकों के समान लक्षण वाले होते हैं। जैसा पिता होगा वैसा बेटा होगा। इसी तरह जैसा पुराना पौधा है जिसमें कायिक प्रवर्धन किया गया है उसी की तरह उससे प्राप्त पौधा भी उसी की तरह होगा। ठीक है। दूसरा है, बीज उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है कायिक प्रवर्धन करने से। जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। तीसरा हो गया, अगर किसी पौधे में यदि हम कायिक प्रवर्धन कर देते हैं, कायिक प्रजनन विधि का उपयोग कर देते हैं तो बहुत कम समय में बहुत अधिक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। कम से कम समय में बहुत ज़्यादा पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट अपन को याद हो गया, है ना। तो आप 3 पॉइंट बड़े ही आसानी से याद कर चुके होंगे और आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा।
और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी कायक प्रवर्धन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बगल में घंटा दिखाई देगा, तो उसे प्रेस कर लें। इससे होगा कि आने वाली अगली हर वीडियो अब तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। तो देखिए, आप 3 पॉइंट याद कर चुके हैं, है ना। अब चौथा पॉइंट याद करने के लिए मैं बताता हूँ आपको कि पौधों को बीज उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। तो कोई भी पौधा होता है उसमें जब बीज उत्पन्न करते हैं, या पौधे में जब बीज उत्पन्न होता है तो काफ़ी लंबा समय लगता है ना। तो जब वो पौधों को बीज से उत्पन्न करने में, जो पौधे होते हैं उनको बीज से उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। पौधों को बीज से, कोई बीज है, देखिए आप ही देखते हैं कि यदि हम आम का बीज या किसी भी फल का बीज यदि हम धरती में लगाते हैं तो उसे काफ़ी समय लग जाता है। आम के बीज को ही आप देख लें तो काफ़ी समय लगता है, तब कहीं जाकर वो पौधा बन पाता है। लेकिन यदि हम कायिक प्रवर्धन कर दें उसी पौधे में या बीज में, तो लेकिन यदि हम कायिक प्रवर्धन द्वारा इसे करें तो यहाँ पर क्या होगा कि काफ़ी बड़े पौधे कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़े बड़े पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। तो देखिए, इससे पहले वाले में था, तीसरे पॉइंट में था कि कम समय में ज़्यादा पौधे, मतलब संख्या में ज़्यादा, मतलब 5, 10, 15, 20 ऐसे, है ना। और लेकिन जो चौथा पॉइंट है इसमें है कि कम समय में काफ़ी बड़े पौधे, मतलब उनकी जो पहले तीसरे वाले में है संख्या और दूसरे वाले में है उनका विकास। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि कायक प्रवर्धन एक सस्ती विधि है ना। कायक प्रवर्धन एक बहुत ही सस्ती विधि है, इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एक बार और आप इसे देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाएगा और आप पेपरों में 5 के 5 नंबर ला सकेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे याद करना है आपको। जो पहला है, तो पहले में आपको क्या करना है कि जो पौधों से प्राप्त उत्पन्न या कायिक प्रवर्धन से प्राप्त पौधे पूर्ण रूप से जंगल के समान लक्षण वाले होते हैं। तो आप ये जानते हैं कि जैसा पिता होगा वैसा बेटा होगा। इसी तरह जिस पौधे में हम कायिक प्रवर्धन कर देते हैं तो उससे जो दूसरा पौधा प्राप्त होता है वह भी अपने पुराने पौधे की तरह होगा। ठीक है, पहला में ये अपन को याद कर लेना। दूसरा है, तो दूसरे में क्या करेंगे, कुछ पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, जब बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रह जाती जिन पौधों में, तो उनमें हम कायिक प्रवर्धन कर देते हैं। तो पिता की समान लक्षण वाला या अपने जनक के समान लक्षण वाले होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती तो उनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। और तीसरा में क्या है, कम समय में बहुत ज़्यादा पौधे प्राप्त हो जाते हैं। चौथा क्या है, कम समय में ज़्यादा बड़े पौधे तैयार किए जा सकते हैं, और यह बहुत ही सस्ती विधि है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से आप याद कर चुके हैं। आई होप आप इसे आसानी से याद कर चुके होंगे। तो एक बार और देख तो देखिए, आपको बिल्कुल याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे है कि पहले में आपको क्या कर लेना है, पहले में आपको सीधे समझ लेना है कि जैसा पिता वैसा बेटा, जनकों के समान लक्षण वाले। दूसरे में बीज उत्पन्न करने की क्षमता जिसमें नहीं होती है, उनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता जिसमें नहीं होती उसमें कायिक प्रवर्धन कर देते हैं। और कम समय में बहुत ज़्यादा पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, और जिनमें बीज उत्पन्न कम समय में काफ़ी बड़े पौधे भी तैयार किए जा सकते हैं। और कायिक प्रवर्धन एक सस्ती विधि है। तो इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा कि हमारी आने वाली अगली हर वीडियो आप तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सकेगी।